हेलो बच्चों, मैं रेखा पटेल आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ धातु अधातु में अंतर। ये मोस्टली क्लासेस में पूछा जाता है, धातु अधातुओं में अंतर। तो देखिए, ये आपके सामने पिक्चर्स बने हुए हैं कुछ धातु और अधातुओं के। तो कुछ बच्चों ने कुछ धातु और कुछ अधातु देखे भी होंगे पर समझ ही नहीं पाते धातु क्या है अधातु क्या है, तो उन्हें अंतर याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये धातु और अधातु दिए हैं। धातु और अधातु, धातु को इंग्लिश में मेटल्स बोलते हैं, अधातु को नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, धातुओं में देख रहे हैं कि लेड, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये जो हैं वो धातु हैं। और अधातु जो हैं जैसे डायमंड, जिसको हीरा कहते हैं, कार्बन, सल्फ़र और फास्फोरस, ये जो अधातु के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे धातु और अधातु में अंतर। तो आप देखिए, धातु और अधातु में पहला अंतर जो है वो क्या होता है। अभी अपन ने देखा कि धातु कैसी होती है, अधातु कैसी होती है। तो पहला अंतर है, सभी धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं, यानी चमकदार दिखाई देती हैं। हम अपने घर में जो बर्तन देखते हैं, धातुओं के जो बर्तन होते हैं, उन धातुओं में अलग चमक होती है और अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। अब दूसरा है, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अब जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कैसी होंगी, सुचालक होंगी। और अधातु जो हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। अगला है, धातु कठोर होती हैं और अधातु जो होती हैं वो भंगुर होती है। भंगुर का अर्थ होता है कि यदि हम उसे ठोके पीटें तो वो बिखर जाएं, तो वो भंगुरता का गुण कहलाता है। अब अगला है, धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी जब हम धातुओं को ठोकते पीटते हैं, जैसे मान लो अगर हमने किसी भी धातु में ठोका तो वो आवाज़ उत्पन्न करेंगे, वही ध्वनि उत्पन्न करेंगे। और अधातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अगला है, धातु सामान्यतः विद्युत धनावेशित होती हैं, क्योंकि वो धातुएं हैं, धनावेश उत्पन्न करती हैं। इसके पहले अपन ने पढ़ा हुआ था। और अधातु जो विद्युत ऋणावेशित होती हैं। अगला है, धातु के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं और अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होंगे, निम्न होते हैं। सामान्यतः ताप पर या सामान्य ताप पर धातु जो कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पर हम देखें अधातुओं को तो सामान्य ताप पर अधातु जो होती हैं वो गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हम देखिए, अभी हमने पिक्चर्स देखी थी और उसके अलावा भी कुछ ऐसी धातु हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, पेपर में आपको टिक मार्क में दे सकते हैं और पूछा जा सकता है कि धातुओं के कुछ उदाहरण बताओ। तो आपको मैंने कुछ पिक्चर्स आपको पहले ही दिखा चुकी हैं और अधातु जो है कुछ पिक्चर्स भी दिखाती हैं और उदाहरण भी बता देते हैं। अधातु जो होती हैं वो ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, अधातु कहलाती हैं। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, पिक के साथ आपको आसानी होगी तैयार करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।